सो गाइज़, आज है 3 दिसंबर और आज है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। आप सभी का स्वागत है टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हर टाइम इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित, गेमिंग से संबंधित वीडियोस मिलती है, लेकिन आज आपको हम बताएंगे नेशनल डिसेबिलिटी डे के बारे में, यानी दिव्यांगों के बारे में। दिव्यांगों के लिए क्या क्या अधिकार हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे दिव्यांग अपनी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनकी फैमिली सपोर्टेड नहीं होती है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो आगे कुछ करना चाहते हैं। बात करेंगे RTPWD एक्ट 2016 के बारे में, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे दिव्यांगों को, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ करना चाहिए, और मैरिज के लिए को लेके भी बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, है ना। ऐसे कुछ NGOs बताऊंगा, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट बताऊंगा जहां पर ब्लाइंडों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिव्यांग, पहले दिव्यांग को बोला जाता था विकलांग। जब मोदी जी आए तो 2016 के बाद इस शब्द को चेंज कर दिया गया, यानी दिव्यांग को चेंज करके सॉरी अपंग मतलब कि विकलांग को चेंज करके कर दिया गया दिव्यांग। जी हाँ गाइस, दिव्यांग का मतलब होता है अक्षम लोग, यानी जो किसी चीज़ पे अक्षम मतलब कि सक्षम ना हो, ठीक है, जिनको किसी सहारे की ज़रूरत हो, किसी हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो, ठीक है। मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को बता दूँ मैं, ठीक है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ मैं, मेरे को दिखाई नहीं देता है। सो मेरे साथ आखिर मतलब लोगों के साथ ऐसा होता है और लोगों को उस चीज़ से लड़ना चाहिए, ठीक है। 1998 में मेरा वोन हुआ था, मैं जन्म हुआ था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में। नाम है मेरा विशाल। जब बड़ा हुआ, बड़े होते होते मेरा इलाज भी स्टार्ट हुआ। वो सारी चीज़ें कभी मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन जब स्कूल की बात आई, स्कूल पढ़ने की बात आई, तो गांव के एक छोटे से स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया गया, जहां मैं 1 साल पढ़ा। 1 साल के बाद टीचरों का जवाब था, जी हम इसको पढ़ा नहीं सकते। और क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है तो ये पढ़ नहीं पाएगा। तो हम लोगों के मतलब पेरेंट्स के मन में ये चीज़ आ गई कि अब क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे। तो रिसर्चिंग स्टार्ट हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि इन लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, आप वहाँ पे इनको एडमिशन करा दीजिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक स्कूल है, अब तो 2 हो गए हैं खैर, जहाँ पर हम लोग गए एडमिशन करवाने। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया, भाई साहब, कि इनका एडमिशन नहीं हो सकता, इनके टांगों में भी प्रॉब्लम है, और जो है अगर ये कहीं गिर गए तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो वहाँ से मना हो गया। तो अब मेरे रिलेटिव रहते हैं दिल्ली में, मेरे मौसा जी, मौसी जी, ठीक है, उनको बताई गई ये चीज़, क्योंकि दिल्ली में मेरा इलाज हुआ, एम्स में मेरा इलाज हुआ, कलापति शरण करके एक हॉस्पिटल में वहाँ इलाज हुआ, गंगाराम हॉस्पिटल में वहाँ पे इलाज हुआ। तो उन लोगों को बताया गया जी कि ऐसी ऐसी बात है, और मतलब पढ़ने के लिए। तो दिल्ली में रिसर्चिंग स्टार्ट हुई। दिल्ली में स्कूल काफ़ी सारे हैं। पंचकुइयाँ रोड में एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे हालांकि मैं तो नहीं गया था, पर मेरे मौसा जी बताते हैं कि वहाँ पे भी बातचीत हुई थी, लेकिन वहाँ पे एडमिशन नहीं कराया था। मेरे मौसा जी काम करते थे CGO कॉम्प्लेक्स में, मतलब कि एक ऑफिस है
और वहाँ पे वो गवर्नमेंट ड्राइवर थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको लाना ले जाना। तो उनके ऑफिस में एक काम करते थे, वो भी ब्लाइंड थे। तो उन्होंने बताया भाई साहब कि आप लोधी रोड में जाओ, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप इसका एडमिशन करवाओ। तो स्कूल में गए जी, स्कूल में भी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। मेरा एक छोटा सा टेस्ट लिया गया और मुझे बताया गया कि आपको पढ़ना है ब्रेल से। ठीक है, अभी ब्रेल के बारे में आगे बताऊंगा। लुई ब्रेल जी की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आई कि भाई साहब बच्चा हॉस्टल में नहीं रह सकता, क्योंकि बच्चे की टांगों में भी प्रॉब्लम है और बच्चा रहेगा कैसे। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आप हॉस्टल में तभी रह सकते हो जब आपको बेसिक काम आपके आने चाहिए, नहाना धोना, कपड़े धोना, खाना पीना सब। ठीक है, हालांकि खाना पीना तो हमें सिखा दिया जाता है, लेकिन फिर भी है ना, तो ये सब चीज़ें हों तभी हम हॉस्टल में रह सकते हैं। तो वहाँ मेरे मौसा जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे 2009-10 में। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको लेके जाऊँगा, मतलब कि अपने घर, और लेके आऊँगा, मतलब अप डाउन करूँगा। और लगभग 1.5 से 2 साल मैंने अप डाउन किया, मतलब लगभग 2 साल तो किया ही किया। नर्सरी में एडमिशन हुआ, नर्सरी से सीधा सेकंड में पहुंचा दिया मेरे को। एक मैम थे उन्होंने, और जब मैं थर्ड में आया तो आया मुझे समझ कि नहीं यार, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, मतलब हॉस्टल में रहना चाहिए, है ना। बच्चे कैसे रहते हैं, मेरे को भी रहना चाहिए। मेरी मौसी ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सिखा दी। ठीक है, बस एक चीज़ थी कपड़े धोना, उसमें मुझे मतलब कि लास्ट तक प्रॉब्लम आती रही, क्योंकि मेरी टांगों में भी प्रॉब्लम है ना। तो फिर मैं हॉस्टल में स्टार्ट किया रहना थर्ड क्लास से, और भाई बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा, है ना। उस स्कूल में मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि आज मैं खुद अकेला, बिना किसी सहारे के अकेला ट्रैवल कर सकता हूँ, किसी से बात कर सकता हूँ। इस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतने बड़े मंच यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, किसकी वजह से, स्कूल की वजह से। क्योंकि स्कूल में हमें ट्रेनिंग दी गई आपको बोलना कैसे है, हालांकि यूट्यूब के बारे में नहीं, बट किसी से कैसे बोलना। अभी जो हम इंटरेक्ट हो रहे हैं ना आपसे, ऑडियंस मुझे सुन रही है ना, तो कैसे बोलना है, ये सब हमें सिखाया गया। तो ऐसे कुछ मेरी जर्नी थी। फिर 2009 के बाद से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। 2009 में पता चला कि भाई हम लोग, मतलब सॉरी 2009 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2015-16 के बाद, 19 ठीक है, 2019 के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब की। 2018-2017 में हमें पता चला कि भाई हम लोग मोबाइल भी चला सकते हैं, और मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक, जो हमें अनाउंस करके बताता है। ठीक है, टॉकबैक के साथ आप लोग मेरी वीडियो देखते ही हो, तो टॉकबैक के बारे में बहुत कुछ पता होगा आप लोगों को, है ना। तो फिर हम लोगों ने मोबाइल भी चलाना स्टार्ट किया। तो ऐसे कुछ जर्नी है। अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, है ना। मेरे सिस्टर, जो मेरे सिस्टरों में सबसे छोटी सिस्टर है, वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे स्टडी मटेरियल में, स्टडी रिकॉर्ड करके देना, ठीक है, असाइनमेंट बनाना, ठीक है। और रिलेटिव भी काफ़ी हेल्प करते हैं, स्क्राइब बन के मेरा भांजा खुद जाता है मेरे साथ मेरे एग्ज़ाम्स को लिखने, है ना। तो मेरी फैमिली तो सपोर्टिव है। ठीक है, मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा, मेरी फैमिली सपोर्टिव है और हमेशा मैं सपोर्टिव रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि अब मैं पढ़ चुका हूँ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन जो लोग सपोर्टेड नहीं है, फैमिली सपोर्टेड नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या। तो देखिए, आप अगर एक बार स्कूल में पहुंच गए, ठीक है, तो स्कूल वाले खुद आपका करते हैं। मेरे स्कूल में ऐसे कुछ लड़के थे जो स्कूल में रहते थे, है ना, जिनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं था। जब बात करेंगे आप आगे जाके कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो स्कूल भी आपका सपोर्ट करेगा, है ना, जो भी इंस्टीट्यूट है वो भी आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, और अब तो नॉर्मल स्कूल में भी ब्लाइंड को पढ़ने की परमिशन है। ठीक है, यानी साइटेड स्कूल में ब्लाइंड पढ़ सकता है आराम से। साइंस नहीं मिलता था ब्लाइंड को, साइंस मिलना स्टार्ट हो गया। श्रीकांत मूवी आपने देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी है काइंडली आप उसको वॉच करो। ठीक है, सब कुछ बताया है। ठीक है,
अब बात करते हैं ब्रेल की, कि ब्रेल क्या होता है। तो ब्रेल हमारी एक स्टडी है जो हमें स्कूल टाइम में पढ़नी होती है, 1 to 9, मतलब नर्सरी टू 12th, ठीक है। बीच में 10th और 12th के जो एग्ज़ाम होते हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जिसको स्क्राइब की हेल्प से हम दिलाते हैं। और वो सब स्क्राइब आप चाहे खुद से लेके जाओ, चाहे स्कूल आपको दे, ठीक है। बाकी बाकी मतलब कि बाकी क्लासेस में ड्रिल एक स्लेट होती है, ठीक है, जिसमें हम कागज़ लगाते हैं, पेपर लगाते हैं, सेट करते हैं। और एक स्टाइलस होता है ना, उसको हम उसमें हम मतलब कि उस स्टाइलस से हम लिखते हैं, ठीक है। 27 लाइंस होती है, 30 सेल होते हैं, 6 डॉट होते हैं, ठीक है, एक सेल में। और वो डॉट्स हम दबाते हैं, उसी के हिसाब से हमें बताया जाता है कि ये अक्षर उस हिसाब से बनेगा, है ना। लाइक अगर हमें लिखना है आम, आ से आम, मतलब कि छोटा आ निकलना है, तो उसका डॉट होगा एक। अगर सॉरी, आ से अनार, आम बोल रहा हूँ मैं, अनार वाला आ निकलना है तो उसका डॉट एक होगा। आम वाला तो उसका 3 4 5 होगा। ई छोटी ई वाली तो उसमें 2 4 होगा। ऐसे ऐसे आप लोगों को कोई दिक्कत है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी रहती है, ठीक है। कई वीडियोस में मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट करें। आपके आसपास अगर कोई ब्लाइंड है, कोई चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, ठीक है, हम उनको गाइड करेंगे, उनके पेरेंट्स को गाइड करेंगे, उनको स्टडी करवाने के लिए जो है उनको प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और अब तो स्टडी के लिए हमें स्कॉलरशिप भी दी जाती है, कहीं कहीं पर लैपटॉप्स दिए जाते हैं, स्मार्टफोन बहुत दिए जा रहे हैं जो लोग स्टडी करते हैं, स्टिक्स दी जा रही है। पर गाइस एक चीज़ तो है कि अगर ये सब जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम कहाँ होते ये आप सोच सकते हो। जैसे एक स्कूल, अगर मुझे वो स्कूल नहीं मिलता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं घर पे होता और ऐसे ही रहता, है ना, सोचता कि क्या करना है ना, कैसे करना है। लेकिन अब ये सोचने के लिए नहीं है, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और पूरी कोशिश है मेरी, है ना। तो वो सब स्कूल की वजह से हुआ है। तो ये ब्रेल है, ठीक है। हम लोग लैपटॉप भी चला सकते हैं, कंप्यूटर भी चला सकते हैं। तो लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने के लिए इन कंप्यूटर और लैपटॉप में स्क्रीन रीडर होता है, जिसको बोला जाता है जॉज, JAWS। NVDA होता है, ठीक है। नरेटर होता है, वो सब अनाउंस करते हैं और बताया जाता है, तो मतलब कि वो बताता है। हम लोग PDF रीड कर सकते हैं, प्रिंटेड बुक्स रीड कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे टेक फ्रीडम, स्मार्टऑन, इन्विजन AI, कीबो, है ना। आजकल स्मार्ट ग्लासेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, चश्मा बनाया जा रहा है स्मार्ट, जो हमें सब कुछ गाइड करके बताता है, जिसमें दृष्टि है, इन्विजन AI है, स्मार्टऑन है, स्मार्ट विजन है ना। काफ़ी सारे स्मार्ट कैन्स बनाई जा रही है, जिसमें कि हमारी खुद की जो स्मार्ट कैन जो आई थिंक सक्षम द्वारा बनाई गई है वो है। इसके अलावा टॉर्चेट की एक सारथी स्टिक है। इसके अलावा एक्शन स्टिक है। तो मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। और इस टेक्नोलॉजी में भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से नहीं भेजना चाहते, डरते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार भेज के देखिए। कुछ कुछ पेरेंट्स क्या होता है, वो सोचते हैं हमारा बच्चा ब्लाइंड है, क्या करेगा, कैसे चलेगा, कैसे डील करेगा आगे। आप भेज के तो देखिए, आप भेजेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में वो पावर है या नहीं है, ठीक है। अगर वो डिसेबल है तो आप ये मत सोचिए कि वो डिसेबल है तो वो कुछ नहीं कर सकता। नो, इट्स इम्पॉसिबल। अब जो इम्पॉसिबल होता था उसको भी मतलब कि पॉसिबल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ों में हमें सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हमें दी जा रही हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और काफ़ी सारे NGOs हैं
जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, और लास्ट में बताऊँगा आपको RPD एक्ट 2016 के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि वो तो गाइस बात करते हैं NGOs के बारे में। हम लोग आपको कुछ NGOs बताते हैं अब, जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली को समझाने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, आप इन NGO से बात कर सकते हो। तो सबसे पहला है आईवे एक इंटरनेशनल NGO है जो आपको लॉ से संबंधित RTPWD एक्ट के संबंधित या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको कहीं ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, कोई स्कूल आपको पूछना है, जो भी है प्रॉब्लम, आप आईवे से शेयर कर सकते हो। आईवे का नंबर है 1800532049, 1800532049। ठीक है, ये आईवे का हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ पे बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कुछ भी आपको सीखना हो, एंड्रॉयड, कंप्यूटर, लैपटॉप की थोड़ा बहुत, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दे दूँगा मैं, कमेंट में भी मेल ID दे दूँगा मैं। ठीक है, आपको डिसेबिलिटी से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो आईवी के साथ साथ बहुत सारे NGOs हैं। ठीक है, सहांकित हेल्पलाइन है, ठीक है, विजन 8 है, ठीक है, और सक्षम है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB है, ठीक है, BRA द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है। ठीक है, काफ़ी सारे NGOs हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम RPD एक्ट 2016 के बारे में, PWD एक्ट 2016 के बारे में। ठीक है, इसका मीनिंग है राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी 2016। तो इसके तहत काफ़ी सारे चेंजेस हमें हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल स्कूल में ब्लाइंड पढ़ सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे बैंक जो होते हैं वो हमें ऑनलाइन डेबिट कार्ड देने के लिए मना करते थे, वो आप ले सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, और गाइस हम लोगों को आरक्षण भी मिलता है, आप लोगों को पता है। स्पेशल नंबर्स हमें मार्क्स हमें मिलते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज में हमारी कम से कम फीस लगती है, आप आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हो, BEd कर सकते हो, MA कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्कॉलरशिप हमें मिलती है, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन स्कीम है। ठीक है, जैसे हिमाचल में दिव्यांग पेंशन के साथ साथ सहारा योजना है। ठीक है, ऐसे दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है ना। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। ठीक है, हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी में आ सकते हैं, जैसे आपको पता है बस में ट्रेन में हमारे लिए पास होता है। ठीक है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास दिव्यांगता के यानी जो भी आपकी डिसेबिलिटी है ना, आपके प्रूफ होने चाहिए, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DOD कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं गाइस डिसेबिलिटी के बारे में, और इस बार का विषय जो है वो दिव्यांगों को सशक्त बनाना, दिव्यांगों के अधिकार देना, ये इस साल का विषय था। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करें तो 1992 में से वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, हर 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें अब हमारे लिए हो रही है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मैंने दी। ठीक है, फिर भी कुछ रह गया हो, आपको कुछ पूछना है तो आप कभी भी पूछ सकते हो मुझसे कमेंट करके। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिए email ID पर। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको हैप्पी डिसेबिलिटी डे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।